मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है आज का, जो कि आपका चलेगा। आज का जो टॉपिक है वह आपका उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। हम लोग जानेंगे उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग क्या है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दें, और वहाँ पर देख पा रहे हैं आप लाल ऐसा बटन होगा, दबा दें। उसके बाद बगल में आपका जो घंटा का बटन होगा उसमें क्लिक करेंगे, वहाँ पर ऑल आएगा, ऑल कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले सबसे सटीक आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए, हम समय नहीं गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, थोड़ा सा हम इसमें कलर जो है लेना पड़ेगा, व्हाइट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं उपसर्ग। क्या बात करेंगे? उपसर्ग। तो सीधा समझना है, उपसर्ग उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के पहले लगता है। क्या समझे? हम क्या बात किए? उपसर्ग उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के पहले लगता है। अब क्या पहले लगता है, क्या नहीं लगता है, वो सब चीज़ों पर हम लोग समझेंगे। जैसे अगर हम बोल देंगे अधिकार, क्या बोल देंगे? अधिकार। तो कोई कहेगा सर, अब शब्द के पहले ये यहाँ पर आपका अधिकार है, कोई बोले सर इससे पहले ये अ है, तो क्या ये अ उपसर्ग हो जाएगा? तो हम बोलेंगे नहीं। अब कोई बच्चा कहेगा यहाँ कार ले लीजिए, अधि ले लीजिए, उपसर्ग होगा? हम बोलेंगे हाँ। अब कहने का मतलब है ये भी इसके पहले हुआ और ये भी इसके पहले हुआ, है कि नहीं? कहने का मतलब है कितना पहले, उसका भी तो कुछ फिक्सेशन होना चाहिए कि हाँ कितना पहले होना चाहिए या कितना बाद होना चाहिए, है कि नहीं? कितना बाद जो भी शब्द बचेगा वो कितना बाद में बचेगा। कहने का मतलब अब इस चीज़ों पर गौर करना है। अगर यहाँ पर अ लेते हैं धिकार शब्द, और हम जानते हैं कि ये अ उपसर्ग नहीं है, इसका मतलब सर हमको जानना पड़ेगा कौन कौन उपसर्ग है, कौन कौन उपसर्ग नहीं है। हाँ, आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि उपसर्ग की संख्या फिक्स होती है। उपसर्ग की संख्या फिक्स होती है कि आपका 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। ये 22 उपसर्ग के बारे में आपको जानना है, कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। बोलिए, समझ में आया बात? तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर बोलेंगे हम शब्द है हाँ, इसी हार में वी लगा दें। क्या बना? विहार। अब इसी हार में आ लगा दीजिए। क्या बना? आहार। इसी हार में प्र लगा दीजिए। शब्द क्या बना? प्रहार। इसी हार में आप प्रति लगा दीजिए। शब्द क्या बना? प्रतिहार। तो कहने का मतलब है यहाँ पर शब्द तुम्हारा शब्द एक ही था, लेकिन यहाँ पर अर्थ अलग अलग निकला। क्या निकला? अलग अलग निकला, ठीक है। तो अलग अलग निकला, तो कहने का मतलब ये है आपका कि ये जो है आपका क्या है? उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग है। अलग अलग उपसर्ग आकर के शब्दों को अलग अलग कर दिया, तो हम कह सकते हैं उपसर्ग उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के पहले लगता है और अर्थ को बदल देता है, उपसर्ग कहते हैं। इसीलिए क्योंकि उपसर्ग का एक निश्चित अर्थ होता है, यही वजह है कि उपसर्ग में बदलाव होता है। जो उपसर्ग लगता है उसके शब्द में बदलाव हो जाता है, और उपसर्ग का एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय का एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा उपसर्ग में, तो ध्यान देना है आपको कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब कहेगा यहाँ पर बताइए विहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो हम बोलेंगे सर वी उपसर्ग है, क्योंकि ये शब्द के पहले लगा है कि नहीं? समझ में आया बात? ठीक है। हाँ, आपको याद रखना होगा, 22 उपसर्ग याद रखना होगा कि कौन कौन है। अब शब्द के पहले मतलब क्या कुछ पहले लिख देंगे, अपने मन से कुछ पहले हो जाएगा? नहीं, उसका फिक्सेशन है कि उपसर्ग कितने होते हैं, तो 22 होते हैं। प्रति, परा, प्र, निस, निर, दुस, दुर, उत, वी, अपि, सु, सम, उद। तो ये कहने का मतलब है आपका 22 क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं, और इसका फिक्सेशन है कि 22 उपसर्ग है। इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर ये आप समझ गए हैं तो कहने का मतलब है 22 उपसर्ग आपका क्लियर है, तो आपको अपने पता चल जाएगा कौन सा उपसर्ग है। अब शब्द बनाना आसान होता है। जैसे अगर आपको दे देगा परा, बोलिएगा पराजय में परा सबसे 2 उपसर्ग बनाना है, तो एक हो जाएगा पराजय, पराक्रम। या आपको ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि पराजय में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो हम बोलेंगे परा उपसर्ग। और हम जानते हैं कि परा उपसर्ग है, तो कौन कौन उपसर्ग है वो आपको हमको चार्ट दे देंगे, ठीक है। पीडीएफ के तौर पर आपको चार्ट दे देंगे, आपको पता चल जाएगा कौन उपसर्ग है और कौन उपसर्ग नहीं है। तो अपने पता चल जाएगा, जो पहले लगा है वो वही उपसर्ग होगा, है कि नहीं?
तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर जो है उपसर्ग का टॉपिक बिल्कुल रूप से समझ गए हैं, ठीक है। और आप लोग को बताना है उच्चारण। अब कुछ कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं, तरह से वो भी गौर कर लेना। जैसे पूछेगा उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है, तो ये जो है आप इसको पहले तोड़ना होगा। उत प्लस चारण, उत प्लस चारण हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पर उत उपसर्ग हो जाएगा। अब कहेगा प्रत्यय, प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है, इसको तोड़ेंगे। प्रति प्लस ए, प्रति प्लस ए, यहाँ पर ये जो प्रति है शब्द के पहले लगा है, यहाँ प्रति उपसर्ग है। इसी प्रकार एक चुनिंदे उपसर्ग जो होते हैं, ये सब चुनिंदे उपसर्ग होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको लगता होगा यहाँ देखिए उच्च है ना, कोई कह दे अरे उच्च, उच्च ही होगा या ऊ होगा, है कि नहीं, इसमें लगेगा कि नहीं आपको क्या होगा उपसर्ग। जब इसको तोड़िएगा सही ढंग से, क्योंकि हम जानते हैं कि उत, उत जो है उपसर्ग के श्रेणी में आपको लिखाएंगे 22 जो उपसर्ग है ना, एक उपसर्ग उत भी आता है, ठीक है। एक उपसर्ग तो आपका प्रति है ही, प्रतिदिन, प्रतिहार, ये सब आपका उपसर्ग है। लेकिन कुछ चुनिंदे उपसर्ग हैं जिससे पूछेगा संस्कार, क्या पूछेगा, संस्कार। इसमें क्या करेंगे, सम प्लस कार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा, है कि नहीं, समझ में। तो ये सब कहने का मतलब यही सब ज्यादातर उपसर्ग में पूछा जाता है, नहीं तो ऐसे जनरली ये सब नहीं पूछेगा। आपको ये नहीं पूछेगा कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है, ये सब जानता है परा उपसर्ग है, लेकिन ये संस्कार में वही बता पाएगा जो इसको संधि के अनुकूल इसको तोड़ पाएगा, है कि नहीं। वही स्टूडेंट इसको बता पाएगा जो कि संधि के नियमों के अनुकूल उसको तोड़ पाएगा, वही स्टूडेंट सही से बता पाएगा, ठीक है। तो ये सब उपसर्ग ज़्यादा पूछा जाता है, और हम आपको प्रैक्टिस जब करवा देंगे तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करेंगे। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।